Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are good. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपना थर्ड लेक्चर फिजिक्स का सेम यूनिट एंड द यूनिट इज चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन. our lecture start from define the following terms. हमें कुछ टर्म्स आज डिफाइन करनी है सिंपल मशीन के लिए. ठीक है, वो टर्म्स आपके सामने है, क्या लिखी हुई है? एफर्ट, लोड, इनपुट एंड आउटपुट. आपके पास फिजिक्स में सिंपल मशीन्स में ये 4 टर्म्स होती हैं और इन हर एक टर्म्स को डिफाइन किया जाएगा. स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट टर्म से. आपकी पहली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है एफर्ट. एफर्ट क्या होता है देखते हैं आगे. व्हाट इज एफर्ट. लेकिन एफर्ट को बताने से पहले आप इस पिक्चर को देखें. लुक एट द पिक्चर. आप देख रहे हैं यहाँ आपके सामने सेंटर में आपके सामने एक सिंपल मशीन है. ठीक है, आपके सामने जो ट्रायंगल बना हुआ है ये आपके ये एक आप इमेजिन कर लें कि ये आपकी एक सिंपल मशीन है. ठीक है, सिंपल मशीन जिसके एक साइड पे, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे एफर्ट है, एफर्ट अप्लाई किया है, और इसके राइट साइड पे डाउनवर्ड में देखेंगे तो वहां पे आपके पास एक लोड लटका हुआ है. ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि आपके लेफ्ट साइड पे अपवर्ड पे एफर्ट है और आपके राइट साइड पे मशीन के डाउनवर्ड में लोड लटका हुआ है. जैसे ही आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे ही आप यहाँ से एफर्ट को अप्लाई करेंगे तो लोड आपका जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है. ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे ही यहाँ से हम एफर्ट अप्लाई किए तो लोड आपका ये ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है. एफर्ट आपकी अप्लाई हुई तो लोड आपका नीचे से ऊपर की तरफ क्या करने लगा? मूव करने लगा. ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ पर एफर्ट अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाती है? मूव हो जाती है, मूव करना स्टार्ट हो जाती है. तो इसका ये कॉन्सेप्ट है. आपको पिक्चर से जरूर समझ आ रहा होगा कि एफर्ट अप्लाई करने से लोड अपनी जगह से क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ मूव हो रहा है. तो एफर्ट की डेफिनेशन आपके पास सेम यही चीज बता रही है. व्हाट इज एफर्ट? द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन डूइंग फॉर रिमूवल इज कॉल्ड एफर्ट. यानी कि जो फोर्स आप मशीन पे अप्लाई कर रहे होते हैं काम करने के लिए उसको कहा जाता है एफर्ट. ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की. ठीक है, अगर मैंने इस मशीन के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उस मशीन ने क्या किया? उस लोड को ऊपर की तरफ उठा लिया. यानी कि अगर फोर्स अप्लाई करने से वो मशीन आप अगर आप क्या करेंगे? किसी भी मशीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं काम करने के लिए, उसको कहा जाता है एफर्ट. यानी कि आपने उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई की, आपने उसके ऊपर एफर्ट लगाई, फोर्स लगाई, तो उस तो आपकी मशीन क्या कर रही है? काम कर रही है. काम करने के लिए ही आपने वर्क करने के लिए ही एफर्ट अप्लाई की है. ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो आपने उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करनी होगी, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी होगी. जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपकी वो जो आपका जो लोड होगा, वो जो भी आपकी चीज़ होगी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी. तो बेसिकली एफर्ट आपके पास क्या होता है? जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी काम करने के लिए, काम को करने के लिए उसको कहा जाता है एफर्ट. एफर्ट को आप डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से. ठीक है, इसकी एक आपके इसमें क्या होता है? इसका एक सिंबल दिया जाता है हर एक का. आगे भी आपके पास सबके सिंबल्स आएंगे तो इनको हर एक को एक अल्फाबेट से जो है वो डिनोट करते हैं कि एफर्ट को किससे डिनोट करेंगे, लोड को किससे करेंगे, इनपुट को किससे करेंगे, आउटपुट को किससे करेंगे. तो हमने हर एक टर्म को एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया. जैसे एफर्ट को हमने डिनोट किया है कैपिटल पी से. ठीक है, इसके अलावा हर एक टर्म का यूनिट होता है. इसका यूनिट आपके पास क्या होता है? न्यूटन. ठीक है स्टूडेंट, तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं सामने, आगे भी आपकी यही पिक्चर हर एक स्लाइड में यूज होगी. सेकंड हम बात करेंगे लोड की. लोड क्या होता है? देखिए, लोड के आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में डब्ल्यू. यानी कि लोड को हमने किससे मेंशन किया है, किससे डिनोट किया है? कैपिटल डब्ल्यू से हमने लोड को जो है वो डिनोट किया है. ठीक है, लोड क्या होता है? द वेट लिफ्टेड और रेजिस्टेंस ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. इट्स यूनिट इज न्यूटन. ठीक है, अगर आप कोई भी वेट जो है वो मशीन की वजह से उठा लेते हैं तो उसको कहा जाता है लोड. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वेट है और वेट क्या हो रहा है? लिफ्ट हो रहा है. यानी कि वेट आपके पास क्या हो रहा है? वेट को उठाया जा रहा है या उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जा रहा है मशीन से ही ओवरकम किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है लोड. ठीक है, क्योंकि वो जो लोड होता है वो उस मशीन के ऊपर ही होता है. तो जब आप उसका वेट उठा रहे होते हैं तो मतलब आप मशीन के थ्रू उसका वेट को उठा रहे होते हैं तो वो लोड कहलाता है. और इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से. और इसका यूनिट भी आपके पास क्या होता है? न्यूटन होता है. यानी कि आपके पास एफर्ट का और लोड का सेम यूनिट होता है. द यूनिट इज न्यूटन.
ठीक है, और लोड को आप डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अब बात करेंगे इनपुट की। इनपुट क्या होता है? आपके सामने इनपुट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द वर्क डन ऑन अ मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि जो आप मशीन पर वर्क डन कर रहे होते हैं एफर्ट की वजह से, उसको कहा जाता है इनपुट। किस तरह से कर रहे होते हैं, मैं फिर आपके पास मैं आप पीछे स्लाइड जा रही हूँ ताकि मैं आपको दोबारा उस पिक्चर को शो कर सकूँ। उस पिक्चर को शो करने के लिए ही मैं वापसी एक एफर्ट पे आ रही हूँ ताकि आपको पिक्चर से मैं इनपुट को और क्लियर कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको भी इनपुट बताया कि जो हम मशीन पे वर्क डन कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। जैसे कि आपके पास आप देख रहे हैं यहाँ पे एफर्ट है, ठीक है। इस एफर्ट को मैंने कहा था या तो आप एफर्ट कह लें या तो फिर आप फोर्स कह लें, ठीक है। किसी भी चीज़ पे एफर्ट अप्लाई करना, फोर्स अप्लाई करना बात एक ही होती है। तो मैं इस पी को कह रही हूँ कि मैंने ये जो पी है यहाँ पे फोर्स पी, ठीक है, इसको मैं नाम कह रही हूँ, ये फोर्स जो है इस फोर्स को मैंने एफ नहीं पी का, ये तो फोर्स पी है। जब ये फोर्स मैंने पी अप्लाई की है और इसका जो आपके इसके दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि फोर्स की मैंने यहाँ से अप्लाई की ना, तो पी फोर्स की यहाँ से अप्लाई करते करते जो ऊपर चली गई और उसके दरमियान आपके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उस डिस्टेंस को नाम दिया गया है वाई। ठीक है, लेट्स सपोज उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया है वाई, उसको फिर हमने अल्फाबेट से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है, यहाँ फोर्स अप्लाई करने से एफर्ट से जब एफर्ट पे जो यानी कि जो हमने एफर्ट अप्लाई की या कह ले पी पी फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई की नीचे की तरफ, तो उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल हुआ है, इन दोनों के दरमियान ही आपके सामने ये एरो शो कर रहा है, इन दोनों के दरमियान ही आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो आपके पास क्या है, डी है। तो वर्क डन जो आपके पास वर्ड है ना, यानी कि जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन, वर्क डन देखकर सुना आपने जो यहाँ लिखा हुआ वर्क डन, तो वर्क डन का बेसिकली मतलब होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और पीछे भी मैंने पिक्चर में आपको यही समझाने की कोशिश की है कि फोर्स अप्लाई करने से जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको कहा जाता है इनपुट। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क डन बेसिकली होता है क्या, वर्क डन आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स को अप्लाई करने से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको कहा जाता है वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो वेट पर जो हमने वर्क डन किया है मशीन से, उसको कहा जाता है, सॉरी, उसको कहा जाता है इनपुट। मैं आउटपुट पे चली गई थी, मैं हम इनपुट की बात कर रहे थे, यानी कि मैं आपको इनपुट में ही बता रही थी कि जो मशीन पर जो हमने वर्क डन किया है एफर्ट के दौरान या एफर्ट की वजह से, तो उसको कहा जाता है इनपुट। ठीक है, एफर्ट से ही हमने मशीन पे काम किया ना, हमने जब एफर्ट की वो यानी कि फोर्स की अप्लाई की तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो यानी कि एफर्ट की ही वजह से जो हमने मशीन पे काम किया उसको कहा जाता है इनपुट। ठीक है, इफ एन एफर्ट पी, अगर आपका एफर्ट पी एक्ट करे थ्रू अ डिस्टेंस डी से, देन द वर्क डन बाय द मशीन ऑफ इनपुट इज गिवन बाय। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एफर्ट अप्लाई करने से, अगर आप एफर्ट अप्लाई करते हैं और आपका किसके थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू, तो उस वक्त जो आपका वर्क डन होगा मशीन का, या फिर आप या तो आप उसको या इनपुट के आपके पास ऐसे बेसिकली दो नाम होते हैं, या तो आप कह लें इनपुट या फिर आप कह लें वर्क डन बाय द मशीन, दो नाम भी है इसके। आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द मशीन और आप इनपुट भी कह सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था पीछे, तो उसका आपके पास फॉर्मूला बनता है क्या है, एफर्ट, यानी कि जो फोर्स अप्लाई की एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट एक्ट, वो डिस्टेंस जिसके थ्रू आपके पास एफर्ट ने क्या किया, एक्ट किया, यानी कि एफर्ट आपके पास आ गई नीचे से ऊपर से नीचे आ गई, उस दौरान जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको कहा जाएगा डी। तो इनपुट आपके पास क्या हो जाता है, पी, एफर्ट को हमने किससे डिनोट किया था, पी से, यानी कि एफर्ट की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, पी एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट एक्ट, यानी कि जो डिस्टेंस एफर्ट के थ्रू एक्ट हुआ था तो उसको कहा जाएगा डी। ठीक है, हमने इस बड़े नाम की जगह एक सिंपल अल्फाबेट से इनको डिनोट कर दिया है। तो इसको इनपुट भी कहा जाता है और इसको कहा जाता है वर्क डन बाय द मशीन। ठीक है, इसको दोनों नाम दिए जाते हैं। तो बेसिकली इनपुट आपके पास है क्या, फोर्स अप्लाई करने से डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको कहा जाता है इनपुट, या फिर कहा जाता है वर्क डन बाय द मशीन। ठीक है, और उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय डी। पी इज व्हाट, पी इज एफर्ट एंड डी इज डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट एक्ट।
ये आपके पास इनपुट की डेफिनेशन थी। अब चलते हैं अपनी लास्ट टर्म की तरफ। एंड द लास्ट टर्म इज आउटपुट। व्हाट इज आउटपुट? द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द बिट इज कॉल्ड आउटपुट। अब यहाँ पे पीछे हमने बात की थी कि जब मशीन पे काम करते हैं तो वो इनपुट होता है, लेकिन जब हम किस पे काम करते हैं, वेट पे। जब हमारा काम वेट पे हो रहा होता है मशीन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट। यानी कि अगर हमने किसी भी वेट को उठाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मशीन के थ्रू ही मैं वेट को जो है वो उठाऊंगी, वेट को जो है वो ऊपर की तरफ जो है मैं खींचूंगी, तो उसको कहा जाता है आउटपुट। इफ अ मशीन मूव अ लोड, जब एक मशीन जो है, कोई भी मशीन जो है वो किसी भी लोड को मूव करवाएगी थ्रू अ डिस्टेंस एच। इस चीज़ को समझाने के लिए अगेन मैं आपके पास उसी डायग्राम के पास जा रही हूँ जो मैंने एफर्ट पे लगाई है। तो आप पीछे आपके पास ये लिखा है, अगर किसी भी लोड को आपने, अगर किसी भी वेट को आपने मूव करवाना है, ये रहा वेट, ठीक है। अगर किसी भी वेट को आपने मूव करवाना है तो आपके पास क्या लिखा होता है यहाँ पे, अगर आपने मशीन को मूव करवाना है, मूव लोड डब्ल्यू, ठीक है। अगर आपने मशीन से लोड को मूव करवाना है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा उस दौरान, तो वो क्या कहलाएगा, एच। इसके पीछे मैं आपको दोबारा डायग्राम में दिखा देती हूँ। जैसे मशीन आपके पास इस लोड BW को मूव कर रही है, ठीक है। मशीन ही है जो इस लोड W को नीचे से कहाँ ले गई, ऊपर ले गई। यानी कि आप ये कह लें कि उससे पहले अटकाया, फिर नीचे लिया, या फिर नीचे से ऊपर ले गए। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो आपके पास यहाँ शो किया गया है, दैट इज कॉल्ड एक्स। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि फोर्स अप्लाई करने से इनके दरमियान वाई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, इसको मैंने वाई नाम दे दिया था। और जब अगर आपने मशीन से लोड को मूव कराया, मशीन से ही आपने इस लोड को जो है वो नीचे से ऊपर मूव करवाया, तो नीचे से ऊपर मूव करवाते वक्त जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ऊपर नीचे उनके दरमियान में, उनके दौरान जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको मैंने नाम दिया है एक्स का, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिस्टेंस टू एच, वहाँ मैंने नाम दिया एक्स का, लेकिन बेसिकली हम फॉर्मूले में एक्स यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एच। यानी कि जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है लोड ने, तो जो मशीन ने जो लोड मूव कराया ऊपर से नीचे, तो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, पिक्चर में आपके पास एक्स लिखा हुआ है, बट हम यहाँ डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। तो देन द वर्क डन और द आउटपुट ऑफ द मशीन, या तो आप उसको वर्क डन भी कह लेते हैं और मशीन का आउटपुट भी कह सकते हैं, आउटपुट ऑफ द मशीन भी कह सकते हैं, इसके दो नाम होते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आउटपुट इक्वल टू लोड, लोड क्योंकि लोड मशीन ने मूव कराया, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टू विच द लोड मूव, और वो डिस्टेंस जिसके थ्रू लोड ने मूव किया, ठीक है। और वो डिस्टेंस आपके पास क्या आता है, एच। मुझे पता है कि डायग्राम में मैंने एक्स लिखा हुआ है, बट और ये के फॉर्मूले में आपके पास यहाँ डिस्टेंस को शो कराया जाता है एच से, ठीक है। तो आप एच लिखेंगे, आप एक्स नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आउटपुट का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, लोड की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, डब्ल्यू, मैंने आपको पीछे बताया था। और डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जिसके थ्रू लोड ने मूव किया उसको कहा जाता है एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। तो स्टूडेंट्स, आपने ये इनपुट का ये फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय डी, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एंड आउटपुट का ये फॉर्मूला लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि W मल्टीप्लाई बाय एच। आपने इन फॉर्मूले को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठाना है, क्योंकि ये वही फॉर्मूलाज हैं जो आपके आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ किए जाएंगे। तो मैं बार बार आपको इन फॉर्मूले को रिवाइज नहीं करवाऊंगी, आपने इस चीज़ को समझना है वीडियो से, और आपने इन फॉर्मूले को अपने जहन में बिठाना है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली है तो समझे आपने फॉर्मूला भी अपने दिमाग में क्लिक कर लिया है कि फॉर्मूला डेफिनेशन से ही हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले आपके पास आगे मेरे पास यूज़ होंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे के चैप्टर्स की। अल्लाह हाफ़िज़।